नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सरलाही में 5 दिन पहले प्रहरी भ्यान के ठक्कर से मृत्यु भेल रामकुमार महतो परिवार शुक्र दिन सब बुझल। प्रदेश दुअक बाल बालिका कुपोषण के शिकार भेनाई में कुपोषण संबंधी जानकारी के अभाव रहल मुख्यमंत्री राउतक कहल। दलित समुदायक नागरिक में पहुंच आ महिला सशक्तिकरण नहीं भेला धरि समग्र दलित समुदायक उत्थान होबर नहीं सकबाक सरोकार वाला सब कहब। सर्वोच्च अदालतक पूर्व प्रधान न्यायाधीश सब, पूर्व न्यायाधीश सब आ नेपाल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सब लगायत के संपत्ति छानबीन कर मांग करत उजूरी दर्ता। पिछला 24 घंटा में देश भर 2 से 35 गोटे में कोरोना संक्रमण, थप 4 गोटे की मृत्यु। विस्तार से सरलाही के बैलबास में 5 दिन पहले प्रहरी भ्यान के ठक्कर से मृत्यु भेल रामकुमार महतो के परिवार शुक्र दिन सब बुझलक। बुध दिन लालबंदी में भेल सहमति अनुसार बृहस्पति दिन मृतक के परिवार सब बुझा मलंगवा पहुंचलो पर ओतऽ से फिरता आयल छल। शुक्र दिन मृतक के परिवार सब बुझैत परंपरा अनुसार दाह संस्कार केलक। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही में मृतक के परिवार जाहिरी द क सब बुझलक। बैलबास बाजार में बीतल मंगल दिन 3 बजे निरंतर निषेधाज्ञा जारी रहल में शुक्र दिन परिवार सब बुझलक। बृहस्पति दिन बैलबास में घटना विषय में छानबीन कर प्रदेश प्रहरी कार्यालय समिति गठन केलक। समिति के दुर्घटना के संबंध में सत्य तथ्य बुझैत अविलंब प्रतिवेदन बुझाव निर्देशन देल गेल। बीतल रवि के रात 9 बजे ईश्वरपुर नगरपालिका 7 स्थित नगरपालिका कार्यालय नजदीक गश्ती में रहल इलाका प्रहरी कार्यालय केसरगंज बैलबास के वैन ठक्कर देला से मोटरसाइकिल में सवार 30 वर्षक महतो के जान गेल छल। सरलाही के ईश्वरपुर नगरपालिका स्थित बैलबास बाजार में लागू कैल गेल निषेधाज्ञा शुक्र दिन अर्थात 4 दिन से हो जारी रहल। प्रहरी के भ्यान के ठक्कर से व्यापारी रामकुमार महतो के मृत्यु भेला बाद बीतल पूस 13 गते से ओहि क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी कैल गेल छल। मृतक के परिवार के राहत स्वरूप 10 लाख रुपया उपलब्ध कराओल जेबाक लगायत 6 बुधे सहमति भेलो पर जिला प्रशासन कार्यालय तेसर बेर निषेधाज्ञा जारी केलक। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अन्न के भंडार के रूप में रहल प्रदेश 2 के बाल बच्चा सब कुपोषण के शिकार भेनाई में कुपोषण संबंधी जानकारी के अभाव प्रमुख कारण रहल बतौलनि। राष्ट्रीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समन्वय समिति आई जनकपुर धाम में आयोजना के बहुक्षेत्रीय पोषण योजना संबंधी प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम के संबोधन करते मुख्यमंत्री राउत बतौलनि। वो अन्न के भंडार मात्र नहीं भऽ दूध, फल फूल लगायत खाद्य सामग्री के पर्याप्त मात्रा रहलो पर उपयोग संबंधी जानकारी के अभाव में बाल बच्चा सब कुपोषण के शिकार भेनाई दुखद रहल बतौलनि। पोषण संबंधी प्रदेश में संचालित कार्यक्रम सब व्यवहार में उतर नहीं सकल प्रति चिंता व्यक्त करते मुख्यमंत्री राउत पोषण संबंधी कार्यक्रम के जन स्तर धरि पहुंचाब सरोकार वाला सबके निर्देशन दिलन। उसको चाहिँ अब फिजिकल जुन डेभलपमेन्ट छ जो हुन सकेन त्यसलाई चाहिँ अब चाहिने पोषक युक्त जुन हुनुपर्ने त्यसको बढी भित्र चाहिने जुन चाहिने जुन वस्तुहरू छन्, चाहिने जुन मिनरलहरू छन् त्यो भएन भनेपछि त पक्कै पनि कस्तो खालका चाहिँ अब त्यो सिस्टम तयार हुन्छ। त्यो परिवारको मात्र होइन, एकजना व्यक्ति हुन सक्छ होला, कसैको छोरा होला, कसैको श्रीमान होला, कसैको परिवारको सदस्य होला, त्यो समाजको पनि सदस्य हो, त्यो प्रदेशको पनि हो, त्यो मुलुकको पनि हो भन्दाखेरि त्यस्ता व्यक्ति हामी सुरुदेखि नै प्रदेशदेखि लिएर स्थानीय या यस किसिम संघीय सरकारले जसरी सहयोग यसमा यहाँहरू जस्तो सङ्घ संस्था, यहाँहरू जस्तो मानिहाल्ने व्यक्तिहरू यसमा लाग्नु भएको छ। पक्कै पनि मलाई के लाग्छ, हाम्रो स्तरबाट, प्रदेशको स्तरबाट यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो। राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद शाह के अध्यक्षता में भेल उक्त कार्यक्रम में योजना आयोग के सहसचिव डॉक्टर किरण रूपा खेती, पोषण कार्यक्रम निर्देशक लक्ष्मी घिमिरे, पोषण शाखा प्रमुख लीला विक्रम थापा, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सहसचिव बसंत अधिकारी, प्रदेश नीति आयोग के नानीकांत झा सहित पोषण की अवस्था विषय में प्रस्तुति देने चला। कार्यक्रम में प्रदेश नीति तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेन्द्र झा, प्रदेश सभा सदस्य प्रमीला दास, शारदा थापा, सरस्वती चौधरी, संविधान सभा सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सिंह सहित के सहभागिता छल।
मानवाधिकार के सवाल में राज्य पक्ष बेसी संवेदनशील भेल कारण प्रदेश 2 में राज्य पक्ष हो वाला मानवाधिकार के घटना में व्यापक मात्रा में कमी आयल। राज्य पक्ष मानवाधिकार के घटना में कमी एलो पर गैर राज्य पक्ष घटना में वृद्धि भेल अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक प्रदेश 2 जनौलक। वार्षिक पुस्तक 2022 प्रकाशन होबा से पहले एक दिन पहले सन 2021 के जनवरी से 2021 दिसंबर 30 धरि के घटना में ई तथ्य बाहर आनल गेल। मानवाधिकार के सवाल में प्रहरी प्रशासन बेसी संवेदनशील भेला के कारण मानवाधिकार के घटना में कमी आयल वार्षिक पुस्तक पर समीक्षा कार्यक्रम में सहभागी भेल धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला बतौलन। समयमा यहाँले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ। म इन्सेकलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै समयमा उपयुक्त कार्यक्रम गर्नुभएको छ र अघि धेरै मित्रले कुरो उठाइसक्नु भएको छ। यो समरी सिट भयो, हामीलाई अलिकति थप इन्फर्मेसन हुन्थ्यो र अब बढ्न सङ्ख्या बढेको छ भन्ने नै कुरा आयो, तर चाहिँ राज्य पक्षबाट चाहिँ खासै भएको छैन। त्यो राम्रो पक्ष चाहिँ यसमा यो नतिजामा आएको छ। त्यो तपाईँ हामी सबैको प्रयासले भएको हो र अघि हाम्रो एसआर बिएसआरले पनि भन्नुभएको छ, अहिले सुरक्षा निकायमा मानवाधिकार अत्यन्त उच्च प्राथमिकतामा छ। उहाँहरूको सुरुदेखिका ट्रेनिङदेखि लिएर हरेक कार्यक्रममा मानवाधिकार जोडिएको हुन्छ र कहिलेकाहीँ यस्तो बैठकमा विभिन्न छलफलमा कहिलेकाहीँ त कस्तो लाग्छ भने म त यतापट्टि के भन्छ जङ्गीतर्फको परिन, तर अब ड्युटी जङ्गीतिरको पनि छ। उहाँहरू जङ्गीतर्फको हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ कुरा गर्दा हामीभन्दा उहाँहरू बढी मानवाधिकारवादी देखिनुहुन्छ कि कुराकानी गर्दाखेरि होइन सर यसो गर्नुहुन्न भन्ने खालको उहाँहरूको कुरा आउँछ। भनेपछि उहाँहरू कति बढी जिम्मेवार हुनुहुँदो रहेछ भन्ने त्योबाट मैले अनुभूत गरेको छु र पक्कै मनन गरेकै छ होला। यति हुँदाहुँदै पनि जुन इन्सेकले जुन मेहनत गरेको छ, जुन लगानी गरेको छ, त्यसको हृदयदेखि सराहना गर्नुपर्छ। र मैले भनिहालेँ, हामी मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेर घटना बढाएर यहाँ चाहिँ सङ्ख्या ठुलो बढाउनेमा हामी कुनै पनि पक्षमा छैनौँ। नेपाल प्रहरीले त केही घटना यसमै सुधार ल्याउनलाई प्रहरी नागरिक प्रहरी साझेदारी भनेर उहाँहरूले दैनिक रूपमा नै यस्ता खालका खास गरी बाल विवाहमा दैनिक रिपोर्ट आएको हुन्छ। म हेर्छु बाल विवाह विरुद्ध, यो बहुविवाह विरुद्ध उहाँहरूले दैनिक जसो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ गाउँमा। पक्कै पनि त्यसले पनि यो सङ्ख्या घटाउनलाई योगदान गरेको छ। यहाँहरूले पनि सहकार्य गर्ने हो भने हामी तयार छौँ। त्यति म ओ नागरिकता के अधिकार कानून संग जोड़ल छ, कानून निर्माण नहीं होब धरि अपना किछ नहीं क सकब बतबैत एहि के बावजूदो नागरिकता पाव अधिकार भेल के दैनिक रूप में 10 से 15 जना के समस्या अपना हटबैत नागरिकता द रहल बतौलन। प्रदेश 2 में मानवाधिकार के 752 घटना भेल इनसे के प्रदेश 2 के संयोजक राजू पासवान जानकारी दिलन। एहि अवधि में 18 गर्भपतन, गैर न्यायिक हिरासत के 4, मारपीट के 58, बाल अधिकार के 225 घटना रहल अछि। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सब अपन सभक जीवन अंधकार में गेल उपराग रखलक। शुक्र दिन राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सब पत्रकार सम्मेलन करैत कैंपस के पदाधिकारी सब अपना सबके जीवन संग खेलवाड़ क रहल आरोप लगबैत अपन सभक जीवन अंधकार में जा चुकल उपराग रखलक। ओ सब विगत 6 महीना से बेर बेर आंदोलन क अपन अधिकार के लेल विभिन्न निकाय पहुंचलो पर एखनो न्याय नहीं पौने दुख व्यक्त केलक। र यहाँका पदाधिकारीजीहरू हाम्रो भविष्यसँग खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ 300 विद्यार्थीका भविष्य अन्धकारमा गइसकेका छ। विगतका 6 महिनादेखि हामी पटक पटक आन्दोलन गरेर आफ्नो अधिकारको लागि पढाउनुस् भनेर गुनासो पोखिरहेका छौँ। हामी प्रत्येक निकाय हामी पुगिसक्यौँ, तर हामी कतैबाट पाएनौँ। हामीलाई आजको दिनमा तपाईँले पढाइको लागि पनि आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ, यस्तो अवस्था हाम्रो आइसकेको छ। उहाँहरू घाउलाई क्यान्सर बनाएर ज्यान लिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ जवाबदेही हामी छैनौँ। विद्यार्थीकै माथि सब त्यो थुपार्ने गरेको छ।
विद्यार्थी सब कैंपस के आंतरिक विवाद से विद्यार्थी के पठन पाठन में पड़ल नकारात्मक असर के समाधान करैत फेर से कक्षा सब सुचारू क देब अनुरोध केलक। ऐसा पहिने विगत में कैंपस के शिक्षक लगायत विद्यार्थी सब तालाबंदी, चक्का जाम, धरना जेहन कार्यक्रम सब करैत कैंपस प्रति विरोध जनबेताल। सरोकार वाला सब दलित समुदाय के नागरिक में पहुंच आ महिला सशक्तिकरण नहीं हो बधेर समग्र दलित समुदाय के उत्थान नहीं हैत बतौलक। जनकपुर धाम में एनपीआई के जातीय भेदभाव विरुद्ध के परियोजना आयोजना के ने दलित अधिकार संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में राष्ट्रीय दलित आयोग के अध्यक्ष देवनारायण विश्वकर्मा दलित समुदाय के मुख्य समस्या नागरिकता रहल बतौलन। नागरिक के पहचान खोलवला आ सेवा सुविधा के लेल अति आवश्यक नागरिकताएं नहीं भेला बाद लक्षित वर्ग भेलो पर दलित समुदाय सेवा आ सुविधा से वंचित होबा पहुंचल बतौलेन। विकल्पको रूपमा हामीले दलितहरूलाई नागरिकता नदिउन्जेलसम्मका लागि हाम्रो नागरिकता पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्षले पनि भन्नुभएको छ कि विकल्पको रूपमा दलितहरूलाई तत्काल समस्या समाधानको लागि नागरिकता दिने, जन्मदर्ताको समस्या हल गर्ने कुरा त छँदैछ। तत्कालको समस्या समाधानका लागि परिचय पत्र, दलितहरूको परिचय पत्र दिने सन्दर्भमा पनि हामी आवश्यक सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र छलफल गर्नेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। नेपाल सरकारक पूर्व सचिव डाक्टर मान बहादुर विश्वकर्मा से हो वृद्ध भत्ता पावे के लेल भेलो पर बूढ़ेसकाल में मात्र नागरिकता के जरूरी महसूस भेला से समेत दलित समुदाय नागरिकता से वंचित रहल पाओल गेल कहत विशेष अभियान चलाव आवश्यक रहल बतौलन। अलिकति भन्छु त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ हाम्रो तहबाट पनि भन्ने कुरालाई चाहिँ हुन्छ होला। हुन त अब यहाँहरू समुदाय स्तरमै कुरा काम गरिरहनु भएको हुनाले त्यो विषय थाहा नभएको त होइन। तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न क्षेत्र के वक्ता सबसे हो रोजी रोटी या दैनिकी पाल से हो नागरिकता से बेसी काम के विशेष प्राथमिकता दिल गेला से दलित समुदाय नागरिकता नहीं पौने कहत भत्ता सुविधा के व्यवस्था क भेलो पर नागरिकता लेवा प्रेरित कर अभियान आवश्यक रहल बतौलन। कार्यक्रम में एनपीआई के प्रमुख सुरेन्द्र बोगटी, प्रदेश 2 के प्रतिनिधि विनोद महरा सहित उपस्थित छल। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी चुनाव बाद पार्टी के विशेष महाधिवेशन करब बतौलेन। शुक्र दिन पार्टी के महाधिवेशन स्थित कमलादी से निकल के क्रम में संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत अध्यक्ष दाहाल संगठन के रूपांतरण आ विचार के विकसित कर के लेल चुनाव के बाद विशेष महाधिवेशन आवश्यक रहल बतौलन। जारी महाधिवेशन सब बात पूर्णता नहीं देत बतबैत वैचारिक विकास के शुरुआत भ रहल बतौलेन। चुनाव के बाद विशेष अधिवेशन क विचार के आरो विकसित करब बतौलेन। अब हाम्रो यो अहिलेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मैले हिजो भनेको थिएँ बडो सभ्य भव्य रूपमा अगाडि बढिरहेछ। आज प्रतिवेदन जोरदार ढङ्गले पारित भयो। भोलि विधान पारित हुन्छ, केन्द्रीय समिति पनि भोलि नै निर्वाचित हुन्छ। फरक मतहरू समेट्नु, अब फरक मत समेटियो। एउटा फरक मतलाई सम्मान गर्ने भनियो, अरू सबै समेटियो। विशेष महाधिवेशन भनेको संगठन हो 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन सभ्य आ भव्य रूप से आगा बढ़ रहल बतौलन। ओहो अपन राजनीतिक प्रतिवेदन जोरदार ढंग से पारित भेल बतौलन। शनि दिन विधान पारित हैत आ केंद्रीय कमिटी से हो निर्वाचित हैत तो स्पष्ट कलन। नेकपा माओवादी केंद्र के 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन के बंद सत्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड से प्रस्तुत कैल गेल राजनीतिक प्रतिवेदन पारित केलक। शुक्र दिन के बंद सत्र में अध्यक्ष दाहाल समूहगत छलफल से उठल प्रश्न के जवाब देल संगे प्रस्तुत कैल गेल राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भेल। माओवादी केंद्र के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा राजनीतिक प्रतिवेदन में आयल सुझाव के से हो अध्यक्ष दाहाल स्वीकार के बतौलन। अध्यक्ष दाहाल सकारात्मक सुझाव सबके प्रतिवेदन में समावेश करके प्रतिबद्धता केने प्रवक्ता महरा जानकारी दिलन। केंद्रीय कमिटी सदस्य लेखनाथ न्यौपाने रखने फरक मत से हो प्रतिवेदन में समावेश नहीं भेला से ओई विषय में बहस क आगा गेल जात महरा बतौलन। एउटा निर्वाचन आयोग, एउटा अनुशासन आयोग र एउटा लेखा परीक्षण आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो। सम्बन्धित अध्यक्षहरूले पेश गर्नुभयो। त्यसपछि हिजोसम्म बहस भएको समग्र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब प्रष्टीकरण अध्यक्षले दिनुभयो र अन्तमा के भयो भने राजनीतिक डकुमेन्ट प्रस्ताव पास भयो। आजको मूल कुरा त्यही हो। भोलि सुरुमा हामी
शुक्र दिन के बंद सत्र में निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग और लेखा परीक्षण आयोग अपन अपन प्रतिवेदन से हो पेश केने छल। शनि दिन भोर 11 बजे फेर से महाधिवेशन के बाँकी कार्यक्रम शुरू हैत, माओवादी केन्द्र जनौलक अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल अपन राजनीतिक यात्रा जनता से जनता धरि रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी आ राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल एकता घोषणा कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल अपन राजनीतिक यात्रा जनता से जनता धरि रहल बतौलनि। वो जनता के हित आ कल्याण के लेल सुकुम्बासी के समस्या, समावेशिता के राजनीति, समाजवाद की यात्रा लगायत बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम सब आगा बढ़ाने बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल अपन पार्टी अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में, शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध में, विभेद सब के विरुद्ध में अनेकों आंदोलन, मजदूर किसान श्रमजीवी के हक के विषय में विभिन्न कार्यक्रम कर रहल से बतौलनि। वो अपन पार्टी के उद्देश्य आ लक्ष्य चुनाव से चुनाव धरि नहीं भक जनता से जनता धरि रहल बतौलनि। सुकुम्बासी को समस्या बनाऊ, समावेशिता को राजनीति का कुरा गराऊ, समाजवाद को यात्रा का कुरा गराऊ, यी सबै हाम्रा सकारात्मक कुराहरू पनि छन्। अन्य अत्याचारका विरुद्धमा, शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा, विभेदहरूका विरुद्धमा अनेकौं आन्दोलनहरू मजदूर, किसान, श्रमजीवी जनतादेखि लिएर युवा विद्यार्थीहरू यी सबैले आफ्नो ठाउँमा मोर्चामा सञ्चालित गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। अहिले हामी जुन राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढेका छौँ। अध्यक्ष नेपाल नयाँ पुस्ता, पुरान पुस्ता, आम जनता, मजदूर, किसान, निम्न पूंजीपत वर्ग, मध्यम वर्ग व्यक्ति सब भोग रहल समस्या के अपन समस्या के रूप में लड़ रहल बतौलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी संग 9 बुधे समझौता क विदेश में विद्यार्थी सबके सप्लाई केने कारोबार चलावे वाला के साथ देने टिप्पणी केलनि। शुक्र दिन भक्तपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत अध्यक्ष ओली नेपाल में नर्सिंग कॉलेज खोल नहीं पेबाक लगायत सहमति क प्रधानमंत्री देउवा पैसा नहीं हो वाला नेपाली के बेटा बेटी के मेडिकल कॉलेज पढ़ के सपना बर्बाद केने गंभीर आरोप लगौलनि। वो डॉक्टर केसी संग प्रधानमंत्री देउवा के समझौता विदेश में पैसा आ बेटा बेटी के पठाव कंपनी के फायदा पहुंचाव के हिसाब से पूंजीपति के फायदा हैत बतौलनि अछि। वो स्कूल कॉलेज बंद कर समझौता भेल आ ओहि विषय में बुद्धिजीवी सब मौनता साधने प्रति आक्रोश व्यक्त केलनि। वो सरकारे के कारण देश के अर्थतंत्र ध्वस्त भेल आ बैंक सब में तरलता के अभाव देखल गेल दावी केलनि। शब्द बोल्दैनन्। हिजो प्रधानमन्त्रीले एकजना कुन डाक्टरसँग 9 बुधे सम्झौता गरे अरे 7वटा माग पूरा गर्न 9 बुधे सम्झौता। त्यो सम्झौता किनभने यहाँ नर्सिङ क्याम्पस चलाउन पाइँदैन, नत्र भने विदेश विद्यार्थी पठाउने कम्पनीहरू बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण विदेश पठाउनलाई यहाँ खोल्न नदिने, यहाँ सक्नेले पैसा र छोराछोरी बाहिर पठाऊ, नसक्ने बर्बाद हो। तर विदेशको विद्यार्थी सप्लाईको कारोबार चलाउनु परेको छ। यहाँ स्कुल क्याम्पस बन्द गर्नु परेको छ। बुद्धिजीवीहरू अध्यक्ष ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रति संकेत करैत इज्जत नहीं भेल सब दिन सरकार में रह के अवस्था रहल बतबैत व्यंग से हो केलनि। ओ अपन पार्टी सरकार में रहिक अपन नीति कार्यान्वयन करैत आगा बढ़ल व प्रतिपक्ष में रहिक गलत नीति के विरोध करैत देश आ जनता के सेवा कर रहल बतौलनि अछि। महुँदा पनि उहाँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस हुँदा पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, अर्को हुँदा पनि सरकारमा हुनुहुन्छ। अलिकति इज्जत छोड्यो भने त जहिले पनि सरकारमा बस्न पाइने खालको इज्जत साथ मात्रै कि सरकारमा हुन्छ कि प्रतिपक्षमा हुन्छ, कि आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्छ कि गलत नीतिका विरुद्ध लड्छ र आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्ने। अब हामी बीचमा एउटा अनावश्यक हिंसाको चपेटमा। अध्यक्ष ओली माओवादी जनयुद्ध के कारण रोजगारी के खोजी में बहुत युवा सब विदेश जा पड़ल बतबैत आब ओहन अवस्था के अंत भेल बतौलनि।
सर्वोच्च अदालतक पूर्व प्रधान न्यायाधीश सब, पूर्व न्यायाधीश सब आ नेपाल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सब लगायत के संपत्ति खोज तलाश कर मांग करैत संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग में निवेदन पड़ल अछि। न्यायपालिका में भरल भ्रष्टाचार में पूर्व प्रधान न्यायाधीश सब, बेंच बार समन्वय समिति लगायत के सेहो संलग्नता रहल कहैत स्वतंत्र राष्ट्रीय कानून व्यवसायी अभियान शुक्र दिन संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग में निवेदन दर्ता केलक अछि। अभियानक अध्यक्ष अधिवक्ता स्वागत नेपाल के नेतृत्व में गेल टोली विभागक उप महानिदेशक कमल ढकाल के निवेदन पत्र बुझलक अछि। अभियानक अध्यक्ष नेपाल सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्व के समिति से हो बेंच बार समन्वय समिति में रहवाला न्यायाधीश सब लगायत पूर्व न्यायाधीश सब, बार के पूर्व नेतृत्व आ वर्तमान नेतृत्व भ्रष्टाचार में संलग्न रहल पुष्टि केने बतौलनि। ओ भ्रष्टाचार क संपत्ति आर्जन केने ठहर अभियोग सेहो केने सँ खोज तलाश के मांग करैत निवेदन देने बतौलनि अछि। सर्वोच्च अदालतका पनि सबै पूर्व न्यायाधीशहरू समन्वय समिति नामको सेटिङ कमिटी नै भ्रष्टाचारको कारण हो र बिचौलिया यो हो भनेर माननीय हरिकृष्ण कार्कीज्यू सर्वोच्चका न्यायाधीश को संयोजकत्वमा गठित न्यायाधीशहरू समेत सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले गरेको जुन अध्ययन प्रतिवेदन हो त्यो अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यो समन्वय समिति पनि बिचौलिया कमिटी हो भनेर भनेको हुनाले त्यो समन्वय समितिमा रहेका न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, बारका पूर्व नेतृत्व, वर्तमान नेतृत्व समेत अभियान पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश सभक निधन भ चुकल अवस्था देखल गेला पर हुनक परिवार के सदस्य ऊपर सेहो खोज तलाश कयल जेबाक मांग केलक अछि। कृष्ण खाड़ सब तहक निर्वाचन सब समय में संपन्न हेबाक बतौलनि अछि। गृहमंत्री खाड़ तीनू तहक निर्वाचन के निष्पक्ष, स्वतंत्र आ भय मुक्त वातावरण में संपन्न कयल जेबाक उद्देश्य सँ सरकार आवश्यक शांति सुरक्षा के व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। शुक्र दिन पोखरा में स्थानीय संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देबा क्रम में जनता से विश्वास प्राप्त केने जनप्रतिनिधि सबक छनौट कयल जेबाक उद्देश्य से सब तहक निर्वाचन हेबाक बतौलनि अछि। सरकारले शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नेछ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयमुक्त वातावरणमा जनताले मत दिएका, जनताबाट विश्वास पाएका जनप्रतिनिधिहरूले छनौट हुने खालको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरिनेछ। गृहमंत्री खाड़ सब दलक सहमतिये में एमसीसी संसद से पारित हेबाक विश्वास व्यक्त केलनि। ओ एमसीसी देश आ जनता के हित के लेल भेल तर्क करैत एहि में असहमत हेबाक दल सबके सेहो सहमति में आनि कऽ आगाँ बढ़ब बतौलनि अछि। गृहमंत्री खाड़ एमसीसी सरकारे प्रस्तावित केने परियोजना भेल कहैत एहि के सब दल सबक सामूहिक प्रतिबद्धता से आगाँ बढ़ाओल जेबाक बतौलनि अछि। प्रस्तावित गरेको र यो परियोजना कुनै सैन्य गठबन्धन हुँदै होइन र नेपालको भौतिक विकासका लागि नै हो। नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक, नेपालमा अहिले प्रस्तावित भएका, निर्माणाधीन रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट जलविद्युत उत्पादन भइसकेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कृषि क्षेत्रक विकास कऽ कऽ देश के आत्मनिर्भर बनाओल जेबा में जोर देलनि अछि। अर्थमंत्री शर्मा किसान भूमि, नेपालक हवा पाइन आ जल स्रोत के अंतर संबंध के व्यवस्थित बनाकर मात्रे देश के विकास संभव भेल कहैत ओहि के लेल कृषि क्षेत्र के परिचालन कऽ कऽ आगाँ बढ़नाइ के विकल्प नहीं रहल स्पष्ट केलनि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित नेपाल कृषि सहकारी केंद्रीय संघ के 14वीं वार्षिक साधारण सभा में ओ कृषि क्षेत्र के व्यवस्थित, संगठित आ परिचालित कऽ कऽ देश के अर्थतंत्र निर्माण के लेल राज्य से विशेष लगानी कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। अर्थमंत्री शर्मा किसान सबके संगठित कऽ कऽ कृषि क्षेत्रक विकास में लगानी बढ़ाव से हो सहकारी सबके सचेत करौलनि। हावापानी र हाम्रो जलस्रोत को अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेर परिचालन गर्न सक्दा मात्रै हाम्रो देशको विकास र उन्नति हुने भएको हुनाले किसानहरूको राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यसलाई अझ धेरै माथि उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। आज हाम्रा बारीहरू बाँझो रहिरहेको छ र हामी आयातित वस्तुहरू खाइरहेका छौँ। उत्पादनको एउटा अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि हाम्रो मुख्य आधार भनेको कृषि नै हो। कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित, संगठित, परिचालित र राज्यको विशेष लगानीको आवश्यकता छ। कृषि क्षेत्र अर्थमंत्री शर्मा कृषि क्षेत्र आ किसान सब राज्य से उपेक्षित भेल स्वीकार करैत आब हुनका सबके परिचालित कऽ कृषि में आधारित उद्यम स्थापना कर आगाँ बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु कुमार यादव एखन रहल विद्यमान खरीद नियमावली बाधक बनला के कारण सरकार विकास निर्माण के काज कर नहीं सकल बतौली। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति बैठक में मंत्री यादव खरीद नियमावली सहज काज कर बाधक बनल बतौले। मंत्री यादव सरकार खरीद नियमावली संशोधन कर तैयारी में रहल बतौलिन। वो खरीद नियमावली के कारण सड़क निर्माण टेंडर प्रक्रियाए समस्या भ रहल बतौले। मंत्री यादव सड़क निर्माण जोखिम भेला से तथा समय अवधि में निर्माण कार्य विश्वास कर सेना के देल गेल बतौले। पनि हाम्रो समस्या छ। दोस्रो समस्या के छ भने हामी धेरै ठाउँमा जोखिम ठाउँमा सेनाले दिएका छौँ। त्यो निश्चित रूपमा मेरो ध्यान झन् अस्ति पनि हामी डिस्कसन चाहिँ गरेका थियौँ, तर झन् ध्यान आकर्षण भयो 3-4-5 किलोमिटर उतै ठाउँमा सेनाले दिएपछि तुरन्तै द्रुत गतिमा काम हुन्छ भनेर त्यो सचिवजीले नोट गर्नुहोस्, यसले तुरन्तै अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। अब निश्चित रूपमा जोखिम भत्ताको बारेमा छलफल भएको थियो, तर मन्त्री परिषदमा यो कुरा जान सकेको छैन। त्यसले अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो मैले पनि फिल गरेँ, किन जोखिम लिएर काम गर्दा। मंत्री यादव नेपालक निर्माण कंपनी मजबूत नहीं भेला से विदेशी कंपनी के काज के जिम्मा देवा पड़ल बतौलिन। ओ एखन विभिन्न मंत्रालय में प्राविधिक तथा इंजीनियर सबके अभाव रहल बतौलिन। मंत्री यादव मंत्रालय में 10 जना इंजीनियर रह के स्थान में 1 जना काज कर रहल बतौलिन। 25,000 से बेसी नेपाली इंजीनियर विदेश में काज कर रहल तथा नेपाल में हजारों इंजीनियर बेरोजगार रहल अवस्था मंत्रालय के सुधार कर में प्रयत्न कर रहल बतौलिन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम आले अपन ईमान बेचकर मंत्री के कुर्सी में नहीं रह बतौले। शुक्र दिन नेपाल पर्यटन बोर्ड के 23वां वार्षिकोत्सव में मंत्री आले एहन बतौले। वो एखन खोज तलाश के क्रम में रहल बोर्ड के सीईओ धनंजय रेग्मी टोयोटा के गाड़ी बेचकर अपन ईमान खरीद कर चाह रहल कहत आक्रोश व्यक्त कलन। मंत्री आले सीईओ रेग्मी के कारण बेलायत में भेल विश्व पर्यटन जमघट में नेपालक बेइज्जत भेल कहत दारू के मत में उन्मुक्त भेल व्यक्ति के संस्था के सीईओ बनौला से संस्था चल नहीं सकत बतौलन। अब त्यो विषयमा चाहिँ प्राडाहरू आउनुभएको छ, बुढापाकाहरू आउनुभएको छ, बधाई दिन आउनुभएको छ। एकछिन तपाईँ बस्नु त सियो छ। अनि यहाँ उफ्रिँदै आएर यहाँ साढे यहाँ आएर मन्त्रीले त मलाई टेडिन यसो त मेरो क्लाइमेक्स मिल्दैन। क्लाइमेक्स मिल्नको लागि महाराज मैले जाँड खाने हुनु पर्यो। म रक्सी खाँदैन। यहाँबाट लन्डनको प्रोग्राममा गएँ, म जान्न भने म जाँदै जाँदैन भन्दा पनि जबरजस्ती जाउँ हजुर भने। त्यहाँ त हजुरले राख्नुपर्छ, आफ्नो देशको बारेमा कुरा राख्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती नजाने मान्छेलाई जबरजस्ती लगेर गयो। तेस्रो पटक म लन्डन गएको थिएँ। त्यहाँ गइसकेपछि मंत्री आले अपन मंत्रालय अंतर्गत के संघ संस्था में विकृति से बढ़ रहा से सम्हारा समस्या भ रहल बतौलन। मंत्री आले WTM के कार्यक्रम में गेल समय बोर्ड से 80 लाख खर्च भेल सुनल कहत वो खोज तलाश कर मांग कलन। मंत्री आले अपन संस्था प्रति उत्तरदायी भ काज कर कर्मचारी सबके निर्देशन दिलन। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सब क्षेत्र के एक ही लक्ष्य देश के समृद्धि होव परत बतौलन। नेपाल सरकार प्रवक्ता समेत रहल मंत्री कार्की सरकार निजी क्षेत्र संग मिलकर 10 वर्ष में नया पुस्ता के धनिक पुस्ता के रूप में विकसित कर चाह रहा स्पष्ट कलन। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स शुक्र दिन काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में वो सरकार देश के समृद्धि के लिए निजी क्षेत्र संग अपेक्षा के बतौलन। मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लग्नका निमित्त जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यो क्षेत्रसँग अपेक्षा पनि गरेका छ। म चाहन्छु अबको पुस्ता, अब आउने हाम्रो पुस्तालाई धनी पुस्ता बनाउनका निमित्त हामी सबै एकजुट भएर लागौँ र हामी सबै एकजुट भएर लाग्यौँ भनेदेखि 10 वर्षमा दस्तावेजमा होइन, कार्यक्रममा भाषणमा होइन, हामीले व्यवहारमा मंत्री कार्की देश के समृद्ध बनावा नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स देश के समृद्धि के लिए थप योगदान देवा विश्वास व्यक्त कलन। कार्यक्रम में वो नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 70 वर्ष पहुंचल अवसर में हुलाक टिकट के प्रथम दिवसीय अवतारणा ढांचा लगौलन।
कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू निजामती कर्मचारी के सरुआ बढ़ुआ के चक्रीय प्रणाली के आधार में हो बजका सरकार तैयारी कर रहल बतौलनि। शुक्र दिन सर्वोच्च अदालत में नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन के 8वीं विभागीय अधिवेशन उद्घाटन समारोह में मंत्री बड़ू निजामती कर्मचारी के सरुआ बढ़ुआ पारदर्शी और निष्पक्ष बनाव चक्रीय प्रणाली लागू कर बातचीत भरल बतौलनि। वो निजामती कर्मचारी सबके निष्पक्ष रूप में लोक सेवा से आवा पर बतबैत प्रशासन के नई बिगाड़ के कार्य के लेल सरकार तैयारी करल बतौलनि। मंत्री बड़ू सरुआ के पूर्वानुमान योग्य होब सकबाक सब ठाम में जाके चक्रीय प्रणाली के रूप में विस्तार कर बातचीत भ रहल बतौलनि। कर्मचारी को समग्र सेवा जोडिन्छ, समग्र सरोकार जोडिन्छ। सरोकार जोडिने के हो भने नियुक्ति पारदर्शी हुनु पर्यो, कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो, लोकसेवाबाट आउनु पर्यो, जथाभावी मान्छे राखिदिएर सेवा प्रशासनलाई बिथोल्नु भएन। यो एउटा सरोकार थियो। त्यसकारणले सेवा प्रवेशलाई हामीले प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने र प्रतिस्पर्धी सक्षम न्याय यो कर्मचारी प्रशासन खोजेको हो। अर्कोतिर सरुवाका बारेमा मंत्री बड़ू न्यायालय के समस्या न्यायालय भितरे से समाधान होवा में जोर दिलन। मंत्री बड़ू एकटा व्यक्ति मुद्दा दर्ता क चुकला बाद न्याय पावा के लेल अनिश्चित काल धरि नहीं रुक पड़े ई समस्या हटावा बतौलनि। सरकार निर्वाचन संचालन तथा व्यवस्थापन संबंधी विधेयक तर्जुमा करैत सैद्धांतिक स्वीकृति दिलक अछि। बृहस्पति दिन बैसल मंत्री परिषद के बैठक निर्वाचन संचालन तथा व्यवस्थापन संबंधी विधेयक तर्जुमा कर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर निर्णय केने सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बतौलनि। वो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के नेपाल कृषि सेवा के वरिष्ठ माइट विशेषज्ञ डॉक्टर गंगा दत्त आचार्य के सार्स एग्रीकल्चर सेंटर ढाका में सीनियर प्रोग्राम स्पेशलिस्ट पद में कार्य कर खटेबाक निर्णय समेत केलक अछि। चिकित्सा शिक्षा के स्नातक तह में चीन लगायत देश में भर्ना भेल विद्यार्थी के हक में बाकी रहल अध्ययन प्रयोगात्मक अभ्यास इंटर्नशिप पूरा कर सैद्धांतिक स्वीकृति देबाक निर्णय केलक अछि। माटो विज्ञ डाक्टर गंगा दत्त आचार्यलाई सार्क एग्रीकल्चर सेन्टर ढाकामा सिनियर प्रोग्राम स्पेशलिस्ट पदमा काम गर्न काजमा खटाउने, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीन लगायतका मुलुकमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको हकमा बाँकी रहेको अध्ययन प्रयोगात्मक अभ्यास। प्रवक्ता कार्की सरकार आदिकवि भानु भट्टाचार्य के जन्मस्थल विकास समिति के अध्यक्ष में भानुचार तनहु निवासी ऋषि राम पंत कार्यकारी निर्देशक के पद में भानुचार तनहु निवासी शंकर राणाभाट के नियुक्त कर के निर्णय समेत के बतौलन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युत के खपत बढ़ला से ट्रांसफार्मर परिवर्तन करैत काल विद्युत जा रहल समस्या भरल बतौलनि। शुक्र दिन प्राधिकरण में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विद्युत के खपत बढ़ला से ट्रांसफार्मर परिवर्तन करैत काल बिजली जा रहल आ समस्या भ रहल आ आई से ई समस्या समाधान हैत बतौलनि। ओ विद्युत सप्लाई नहीं पहुँच क विद्युत जेनाई समस्या नहीं रहल स्पष्ट करैत जतेक डिमांड आयल ओतेक सप्लाई करे के स्थिति में रहल बतौलनि। वो काठमाडौँ उपत्यका में आब 9टा सब स्टेशन थपला से उक्त सब स्टेशन बनला बाद दीर्घकालीन रूप में उपत्यका में 2000 मेगावाट के विद्युत सप्लाई कर सकबाक बतौलनि। यो पानी पर्नुभन्दा एक दिन दुई दिन अगाडिदेखि र पानी परेको दिन जुन हिसाबले केही ठाउँहरूमा समस्याहरू देखियो, यो समस्या चाहिँ देशभित्र सबैतिर देखिएको समस्या होइन, काठमाडौँ मात्रै हो। यो सप्लाईको कारणले कुनै समस्या होइन। सप्लाई नपुगेको हुनाले हामीले आपूर्ति नभएको पनि होइन। काठमाडौँभित्र सबै प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आइस उपत्यका में ट्रांसफार्मर से परिवर्तन चुकल भेला से विद्युत जाय के समस्या बंद हैत बतौलनि। ओ किछ स्थान में ओतुका बासिंदा सब स्टेशन बनाब नहीं देला बाद से हो समस्या आबि रहल बतौलनि। एमसीसी समझौता राष्ट्रघाती भेल निष्कर्ष में पहुंचल नेपाल मजदूर किसान पार्टी ई समझौता संसद में पेश समेत नहीं कर सरकार और सांसद सबके दबाव दैत खबरदारी सभा केलक। शुक्र दिन काठमांडू के नया बानेश्वर चौक में नेपाल मजदूर किसान पार्टी ई समझौता संसद में पेश नहीं कर दबाव दैत खबरदारी सभा केलक। सभा में पार्टी के नेता प्रेम सुवाल ई समझौता राष्ट्रघाती भेल कहत संसद में पेश कर नहीं देव सांसद सबके अपील केलनि। नेता सुवाल एमसीसी समझौता संसद से पारित भेला पर भारत अमेरिकी सेना के नेपाल
परेड स्थल बनत आ 21 सेकेंड में नेपाल ध्वस्त हात दावी केलन। देशघात गर्ने एमसीसी सम्झौता गर्ने शासक दलहरूलाई चिन्नुपर्छ र ती दलका इमान्दार संसद सदस्यहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ यो संसदमा पेश गर्न नदिनु होला र यसलाई पास गर्नुहुन्न, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। यसलाई श्रीलङ्काले जसरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने भनेर निष्कर्ष निकालेर श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गरे, त्यसरी नै हामी नेपालले पनि यो सम्झौतालाई खबरदारी सभा में देशघाती एमसीसी सम्झौता खारिज कर लगायत नाराबाजी लगबैत प्रदर्शन कयल गेल छल। विकास तथा प्रविधि समिति दार्चुला टिकर सड़क खंड में निर्माण में भारतीय पक्ष छलफल करत समस्या समाधान कर के वातावरण बनावा सरकार के निर्देशन दिलक। शुक्र दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति के बैठक में सभापति कल्याणी खड़का दार्चुला टिंकर सड़क खंड के रेखांकन महाकाली नदी किनार में भेला से अधिकांश स्थान में पत्थर के चट्टान फोड़ला पर पत्थर सब के टुकड़ा सब सीमा पारी गेला से समय समय में भारतीय पक्ष काम आगा बढ़ावा अवरोध के बतौलन। अवरोध से समस्या भरल कहत एकरा सुलझाव सरकार के व्यवस्था कर परत निर्देशन दिलिने छ। नदीको किनारमा भएकोले अधिकांश स्थानहरूमा ब्लास्टिङ गर्दा ढुङ्गाको टुक्राहरूको सीमा पारी जाने भएकोले समय समयमा भारतीय पक्षले ब्लास्टिङमा समस्या देखाउने गरेको हुँदा ट्र्याक निर्माणको कार्य प्रभावित हुने भएकोले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिन समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकार के समिति स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन 2078 पर बातचीत आवश्यक परिवर्तन कयल गेल विषय सब कार्यान्वयन कर सरकार के निर्देशन दिलक। सरकार परिवर्तन होवा साथ राजदूत फिरता बजेबाक पेथिति के अंत कर में सांसद सब जोड़ दिलक। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैठक में सांसद सब सरकार परिवर्तन भेल लगले राजदूत के फिरता बजाव के प्रवृत्ति अंत कर परत बतौलक। बैठक में नेकपा एमाले के सांसद भीम रावल सरकार आ मंत्री फेर के साथ राजदूत फिरता बजेबाक बेथिति रहल बतौलने। एना समय से पहिना ही राजदूत के फिरता बजेला से विश्व में राज्य कमजोर रहल एहन संदेश जा रहल बतौलने। पर्छ यो बन्द नगर्ने हो भने यो कूटनीतिक क्षेत्र पनि देशभित्र जसरी चाहिँ यो आफ्नो सत्ता पद स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने हाम्रो खराब प्रवृत्ति मौलाएको छ। यो कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि यो हुनु भनेको के हो भने अन्ततः आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट राज्य एकदमै कमजोर हुने र हाम्रो अहिले कूटनीतिक क्षेत्रको हामीले केही वर्ष र यताको तुलना गर्यौं भने त्यसमा कुनै सुदृढीकरण त्यसमा अझ प्रभावकारिता भन्दा पनि। बैठक में सांसद पुष्पा भूषाल सरकार परिवर्तन संगे राजदूत फिरता बजेनाई नीक संदेश नहीं रहल टिप्पणी केलिन और निश्चित समय धरि राजदूत के फिरता बजाव नहीं पावत व्यवस्था कर परत मांग केलिन। सकेको हामीले अनुभूति गरेको हुनाले कम्तीमा यति समय अगावै फिर्ता गर्न नमिल्ने भनेर पनि हामीले एउटा छलफल संवाद चलाउन सक्छौं कि जस्तो पनि लाग्छ। किन सरकार परिवर्तन त भइराख्ने नेपालको परिस्थिति हेर्दा सरकार परिवर्तन भइराख्ने देखियो। भोलिको दिनमा पनि त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। त्यही भएर यो निर्देशिका र नियमावलीमा कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सांसद भूषाल नेपाल में सरकार परिवर्तन भए रहल कहत राजदूत परिवर्तन भ रहला से दू देश बीच के संबंध में समेत असर परत धारणा रखलिन। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 235 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7,885 पीसीआर परीक्षण में 224 आ 1,199 एंटीजन परीक्षण में 11 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 4 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला की संख्या 11,594 पहुंचल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 212 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 4,879 गोटे सक्रिय संक्रमित। एखन धरि 8,11,958 गोटे ठीक भ चुकल। आब खेल समाचार। राजधानी में जारी शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत शुक्र दिन के खेल में त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल क्लब एपीएफ क्लब संग बराबरी में खेल संपन्न केलक। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल खेल में आर्मी सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ संग 1-1 बराबरी खेलक। बराबरी संगे आर्मी के उपाधि होड़ में धक्का लागल त आर्मी के तेसर बराबरी खेल। पहिल हाफ गोल रहित प्रतिस्पर्धात्मक बनल छल। आर्मी के 7 खेल से 11 अंक रहल। शीर्ष स्थान में रहल मछिन्द्र फुटबॉल क्लब के 6 खेल से 14 अंक। 6 खेल बाद मनाङ मर्स्यान्दी 13 आ संकटा के 12 अंक रहल।
अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सर्लाही में 5 दिन पहले प्रहरी के भ्यान से ठक्कर मृत्यु भेल रामकुमार महतो परिवार से शुक्र दिन सब बुझल। प्रदेश युवक बाल बालिका कुपोषण के शिकार भेनाई में कुपोषण संबंधी जानकारी के अभाव रहल मुख्यमंत्री राउतक कहब। दलित समुदायक नागरिकता में पहुंच आ महिला सशक्तिकरण नहीं भेला धरि समग्र दलित समुदाय के उत्थान होबऽ नहीं सकबाक सरकार वाला समझदार। सर्वोच्च अदालत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश सब, पूर्व न्यायाधीश सब आ नेपाल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सब लगायत संपत्ति छानबीन कर मांग करैत उजुरी दर्ता। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 235 गोटे में कोरोना संक्रमण, थप 4 गोटे की मृत्यु। बेस्त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।